लोगों ने तफसीर लिखनी शुरू की तो उस मवाद को भी इसके अंदर दाखिल करना शुरू किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसके बारे में हमें हदायत भी दी। ये जो इसराइली रवायात हैं, यानी ये शौक़ होता है इंसान को बुनियादी तौर पे कि वो छुपी हुई चीज़ों को तलाश करे, जाने। और उसकी ये भी नफ्सियात है कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनकी तरफ वो रुजू करता है ताकि उनसे मरूब होता है बाकायदा, और समझता है कि इनकी बातें बहुत ज़बरदस्त हैं। अरब के लोग तो खालिस्तन अनपढ़ लोग थे। इनसे पहले जो उम्मत जिस पर अल्लाह ने अपने रसूल भेजे वो पढ़ी लिखी कौम बनी इसराइल थी, जिसके जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अहले मक्का के भी जद्द अमजद हैं। तो जब यहूदियों से, ईसाइयों से, जो बनी इसराइल है दरअसल, उनसे बनी इस्माइल ये बातें सुनती कि किस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, इस दुनिया की तख्लीक ही कैसे हुई, ये दुनिया कैसे बनी, कहीं असहाबे कहफ का वाक़या आ गया है, कहीं पहले अंबिया और रसूल की तारीख़ के वाक़यात आ गए हैं, और बड़े बड़े अहम वाक़यात दाऊद हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के वाक़यात आ गए हैं। उनको अगर कोई रवायत करता है तो हम कुरान हकीम की इस आयत के तहत शरह करते हुए, उसकी तफसीर करते हुए, उसको खोल खोल कर बताते हुए क्या क्या बयान करना है, क्या क्या बयान नहीं करना, तो पहले तो वो रवायात को देखना है कि वो रवायात कितनी तरह की हैं। ये रवायात, इनको अगर एनालिसिस किया जाए तो 3 तरह की रवायात हैं। एक तरह की रवायत वो हैं जिन रवायात की तायीद कुरान हकीम में या मुस्तनद अहादीस से हमें मिल जाती है। तो ज़ाहिर है कि हमारे लिए अहम तरीन बात वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान या अल्लाह जल्ला शाअनहू का फरमान जो कुरान हमीद में मौजूद है, अगर वो किसी की तायीद कर दे तो फिर शक की कोई गुंजाइश नहीं रहती। तो ऐसी बातें जो इसराइली उलमा ने मुसलमानों को बताई, अगर कोई मुफस्सर अपने अंदर बयान करता है तो उसमें कोई हर्ज की बात भी नहीं। मिसाल के तौर पे कुरान हकीम भी बताता है कि फ़िरौन गर्क हो गया, मूसा अलैहिस्सलाम को बचा लिया गया, और मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों को भी बचा लिया गया। और हैरत अंगेज़ तौर पर एक ही समंदर है, एक ही जगह से वो उतरते हैं, एक ग्रोह बच जाता है और एक ग्रोह गर्क हो जाता है। बात तो ऐसी थी जिसके बारे में इंसान तहकीक करना चाहे कि क्या क्या हुआ, तुम्हारी किताबों में क्या क्या आया है, वो हमें भी बताओ। तो अगर उन्होंने बताया है तो वो रवायत में कायम करना। तो इन बातों की चूँकि फ़िरौन का गर्क होना ये मौजूद है, कुरान हकीम में भी, हदीस नबी में मौजूद है, तो अगर इस तरह की कोई जिसकी तायीद किताब और हदीस कर दे तो हम उसको कबूल कर लेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का और जादूगरों का आपस में मुकाबला होना, तो कुरान हकीम ने उसको पूरी तफसील से बता दिया है। तो वो जो वाक़या कुरान हकीम उसकी तायीद कर देता है, अगर उस हद तक है तो उतना ही अगर आप बयान कर देते हैं जितना कुरान हकीम तायीद कर रहा है, तो उस हद तक बयान करने में कोई हर्ज की बात नहीं।